अध्याय 3138 लोगों पर कदम रखना। जबरन वसूली। शैतान टाइटन ज़ू टोंग। उसे छोड़ दो, मेरी जाति इसकी कीमत चुका सकती है। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट को पता था कि वह रक्त देवता क्लोन को आसानी से खुश नहीं कर सकता, इसलिए उसकी निगाहें झपक रही थीं। ओह, रक्त देवता क्लोन को दिलचस्पी थी। उसने अपनी थोड़ी को छुआ और कहा, मुझे इसके बारे में बताओ। अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं इसे जाने दे सकता हूं। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट ने गहरी सांस ली। वह क्रोधित था। दूसरा पक्ष उनसे पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन उसने ही यह सुझाव दिया था। यही एकमात्र तरीका था। अगर दूसरा पक्ष फिर से उन पर कदम रखता तो दूसरी जातियां शर्मिंदा हो जाती। संक्षेप में, रक्तपुत्र के रूप में इस व्यक्ति की पहचान ने उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। इसलिए वे लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। प्रति व्यक्ति 1000 रक्तसागर स्रोत क्रिस्टल। उसके कान हल्के से हिले। उसने चुपचाप अंतरिक्ष की ओर देखा और अपना मुंह खोला। ... पर्याप्त नहीं। रक्त देवता क्लोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांति से उत्तर दिया। ज्यादा आगे मत बढ़ो। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए बहुत ज्यादा कीमत मांग सकते हो क्योंकि हमने समझौता कर लिया है, उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर हिलाया और उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना पैर उठाया और उसे नीचे पटक दिया। धमाका। पिशाच अंधेरे प्रेत के मुंह से एक तीखी चीख निकली। बस। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट का चेहरा हरा हो गया। वह चिल्लाया, प्रति व्यक्ति 1200 रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल। रक्त देवता क्लोन ने फिर अपना पैर उठाया। 1500 रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत का चेहरा एक बर्तन के तल की तरह काला था। उसने रक्त देवता क्लोन को घूर कर देखा और चिल्लाया। ठीक है। रक्त देवता क्लोन को पता था कि कब रुकना है और उसने शांति से अपना पैर पीछे खींच लिया। मौन। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट की अभिव्यक्ति जम गई। वह इतना निराश हो गया कि उसे खून की उल्टी होने लगी। दूसरी पार्टी इतनी जल्दी सहमत हो गई कि उसे लगा कि उसने कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इसे मुझे दे दो। रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ बढ़ाया। हम्फ। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट ने नाक भान सिकोड़ी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक अंतरिक्ष वस्तु उड़कर बाहर आई। ये रक्त देवता क्लोन की ओर उड़ी। रक्त देवता क्लोन ने उसे पकड़ लिया और अंदर देखा। उसने अपनी आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा से उसे स्कैन किया और उसकी गिनती की। 13,500 रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल, न अधिक न कम। यह एक बड़ी राशि थी। रेवेनो परिवार ने उसे जो रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल दिए थे वे केवल 10,000 के आसपास थे। ये रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल की एक बड़ी मात्रा अर्जित करने के बराबर था। वह रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल के बदले पिशाच अंधेरे प्रेत का उपयोग करना चाहता था। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बारे में सोचकर ही अच्छा लगा। तुम भाग्यशाली हो, कोई तुम्हें मुंह दिखाने को तैयार है। रक्त देवता क्लोन ने अपने आसपास के पिशाचों की काली छायाओं पर नजर डाली और अखाड़े से बाहर चला गया। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, अगली बार तुम मुझे ढूंढ सकते हो। मुझे ढूंढो। पिशाच प्रतिभाओं के चेहरे पर बदसूरती छा गई। उनमें अभी भी डर बना हुआ था। आखिर कौन तुम्हें ढूंढेगा? इस समय रक्त देवता क्लोन गायब हो गया और शैतानी परिवर्तन फिर से शुरू हो गया। उसके सिर पर दरांती जैसे गहरे लाल सींग पीछे की ओर सिकुड़ गए और उसके पीछे गहरे लाल पंख थोड़े फड़फड़ाने लगे। यह अनगिनत पंखों में बदल गया और हवा में गायब हो गया। उसके चेहरे पर रक्त लाल हड्डियां फिर से अपनी मूल आकृति में आ गईं। उसके गालों पर स्थित आंखें बंद हो गईं और गायब हो गईं। जब रक्त देवता क्लोन अखाड़े से बाहर चला गया तो उसका शरीर अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया था। उसके शरीर पर लगा रक्तपुत्र युद्ध कवच वापस रक्तपुत्र टोकन में बदल गया था और उसके सामने तैर रहा था। वांग टेंग ने उसे पकड़ लिया और रख लिया। रक्तपुत्र युद्ध कवच विशेष था। यह उपयोगकर्ता के शरीर के अनुसार आकार बदल सकता था। जब रक्त देवता क्लोन के पंख उगते थे तो उसकी पीठ स्वाभाविक रूप से खुल जाती थी, जिससे वह अपने पंख फैला सकता था। जब उसके माथे पर सींग दिखाई देते थे और उसके चेहरे पर अजीब आंखें दिखाई देती थीं, तो उसके सिर पर कवच वापस आ जाता था। दरअसल कोई भी युद्ध कवच जो काफी शक्तिशाली था ऐसा कर सकता था। आखिरकार युद्ध कवच को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु यादगार थी। साथ ही उस पर संबंधित रून खुदे हुए थे, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से सुविधाजनक था। इस समय रक्त देवता क्लोन ने रक्त लाल रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था। ये बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं था। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि उसने अभी अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई का अनुभव किया है और 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों को भी हराया है।
एक क्षण में युद्ध देख रहे अंधेरे प्रेत शांत हो गए। यहां तक कि उच्च कोटि के शैतान सम्राट की भी निगाहें कांप उठीं। उसका हृदय भारी हो गया। ये रक्तपुत्र एक राक्षस था। यह एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह आश्चर्यजनक था, यहां तक कि उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि दूसरे पक्ष को रक्तपुत्र बनने का अधिकार था। पिशाच जाति के इतिहास में ऐसे बहुत कम रक्तपुत्र हुए जिनकी तुलना उससे की जा सके, है न? चलदर रक्त देवता क्लोन को नहीं पता था कि पिशाच के अंधेरे भूत क्या सोच रहे थे। उसकी नजर यूफेलिया पर पड़ी। ओह ठीक है। यूफेलिया अचंभित थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। आवाज सुनने के बाद ही उसे होश आया और उसने जल्दी से जवाब दिया। रक्त हत्यारी राजकुमारी। कुछ पिशाचों के भाव बदल गए जब उन्होंने ये दृश्य देखा। रक्त संहारक राजकुमारी रक्तपुत्र के साथ क्यों थी? ब्लडस्लेयर राजकुमारी पिशाच जाति की एक प्रसिद्ध सुंदरी थी। कई पिशाच प्रतिभाओं ने उस पर निशाना साधा था। इसलिए जब उन्होंने उसे रक्त देवता क्लोन के साथ चलते देखा तो उनके चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए। यूफेलिया को दूसरों की राय की परवाह नहीं थी। वह अपने सुंदर शरीर को हिलाती हुई रक्त देवता क्लोन के पास पहुंची। वह उसे गौर से देखने लगी। भाड़ में जाओ। पिशाचों के अंधेरे प्रेत क्रोधित हो गए। वे उससे भी ज्यादा क्रोधित थे जब उन्होंने 9 अंधेरे प्रेतों को पराजित होते देखा था। क्या ये सुंदर फूल छीन लिया जाएगा? नहीं, ब्लडस्लेयर राजकुमारी सभी पिशाचों की है। उन्हें जूजू को उसे नहीं लेने देना चाहिए। एक क्षण में रक्तदेव क्लोन सभी पिशाच अंधेरे प्रेतों का सार्वजनिक शत्रु बन गया। यहां तक कि गैंग्रेल और ब्रोहल परिवारों की प्रतिभाएं, जिन्होंने उसे अपना रक्तपुत्र स्वीकार किया था, रक्त देवता क्लोन के प्रति एक समान घृणा रखती थीं। वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। रक्त देवता क्लोन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने उलझन में इधर उधर देखा। उनमें क्या समस्या है? ... उन पर ध्यान न दें। वे बस कमजोर लोगों का झुंड है। यूफेलिया ने पीछे देखा और अपना मुंह ढक लिया और मोहक ढंग से हंसने लगी। हम रक्त देवता क्लोन ने अपनी भौहें उठाईं। उसे ऐसा क्यों लगा कि रक्तवीर राजकुमारी का रवैया पहले से अलग था। अभी भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। अब वे उसके प्रति इतने उत्साहित क्यों थे? उसने आश्चर्य से यूफेलिया के चेहरे को देखा और पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? सच में? यूफेलिया ने अपना चेहरा छुआ और हंस पड़ी। शायद मैं मैच देखकर बहुत उत्साहित हो गई थी। ये बहुत रोमांचक है। रक्त देवता क्लोन, क्या इस महिला की कोई विशेष रुचि थी? मैं उन प्रतिभाओं पर कदम रखना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया, यूफेलिया ने उत्साह से कहा। रक्त देवता क्लोन की निगाहें अजीब हो गईं। तो क्या दूसरे पक्ष का चेहरा इसलिए लाल हो गया क्योंकि उसने उसे किसी पर पैर रखते देखा था? क्या रक्तपात करने वाली राजकुमारी एक रानी की दीवानी थी? उसके दिमाग में एक छवि उभरी। यूफेलिया ने खून से लाल चमड़े का कोट पहना हुआ था और खून से लाल लंबा चाबुक थामे हुए थी। उसने खून से लाल ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और एक पिशाच के काले भूत पर कदम रख रही थी। वह एक हाथ से चाबुक घुमा रही थी और दूसरे हाथ से अपनी कमर पर रखकर हंस रही थी। तस्वीर बहुत सुंदर थी। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम कुछ अजीब सोच रहे हो? यूफेलिया ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पाया। उसे लगा कि वान टेन की निगाहें थोड़ी अजीब थीं और उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। नहीं, चलो चलें। सेंट येल का ब्लड डेविल डांसिंग तैयार होना चाहिए। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। ब्लड गॉड क्लोन आगे बढ़ा और ब्लड मून फोर्ट की ओर दौड़ा। यूफेलिया ने ज्यादा नहीं सोचा और ब्लड डेविल डांसिंग की ओर आकर्षित हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वह वान टेन के पीछे चल पड़ी। उनके जाने के बाद पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। वे सभी अभी अभी युद्ध के मैदान के बारे में बात कर रहे थे। वे अपनी आवाज में आश्चर्य छिपा नहीं पा रहे थे। रक्त देवता क्लोन की क्षमता ने उन्हें बहुत बड़ी उत्तेजना दी। ये स्पष्ट था कि आज के अखाड़े के युद्ध की खबर इन काले प्रेतों के मुंह से फैलेगी। रक्तपुत्र के रूप में रक्त देवता क्लोन की पहचान और अधिक स्थिर होती जाएगी। अजय, रक्त देवता क्लोन और यूफेलिया रक्तचंद्र किले की 5वीं मंजिल पर लौट आए। कृपया मेरे पीछे आएं। सेंट येल ने फोर्स डिश तैयार कर रखी है। एक नौकर ने उन दोनों को देखकर आदरपूर्वक सिर झुकाया। दोनों ने सिर हिलाया और एक दूसरे के पीछे पीछे एक शानदार और सुंदर रेस्तरां में चले गए। रेस्तरां में कोई और मेहमान नहीं था, केवल 2 लोग थे। उनमें से एक सेंट येल था, दूसरे के लिए शैतान टाइटन ज़ूटोंग। यूफेलिया दंग रह गई। वह गंभीर हो गई और सम्मानपूर्वक झुक गई। नमस्कार शैतान टाइटन ज़ूटोंग।
शैतान टाइटन ज़ूटोन, रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। शैतान टाइटन को देखते ही उसकी नजरें चमक उठीं। यह एक महिला पिशाच का काला भूत था। उसने खून से लाल रंग का घूंघट पहना हुआ था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था। केवल उसकी मंत्रमुग्ध करने वाली आंखें ही देखी जा सकती थीं। उसकी आंखों से पता चलता था कि वह यूफेलिया जितनी ही सुंदर है। हो सकता है कि वह उससे भी ज्यादा सुंदर हो। उनकी आभा अलग अलग थी। दूसरा पक्ष अधिक परिपक्व था, जबकि यूफेलिया अधिक अनुभवहीन थी। बेशक ये केवल तुलना मात्र थी। रक्त विनाशक राजकुमारी काफी परिचित थी। उसका आकार ऐसा नहीं था जिसे कोई साधारण व्यक्ति झेल सके। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज उसकी आंखें थीं। वे अद्भुत थे। वे आंखें बहुत सुंदर थीं। डिवोआ स्पेस में वांग टेंग भी आंखें देखकर दंग रह गया। उसने कभी इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये एक पिशाच की काली छाया में दिखाई देंगी। यह आश्चर्यजनक था। लेकिन मुख्य बात यह नहीं थी। मुख्य बात यह थी, दोनों आंखों में दो दो पुतलियां थीं। यह अजीब बात थी। दोहरी पुतलियां। दूसरे पक्ष की पुतलियां दोहरी थीं। वह दोहरी पुतलियों को घूरता रहा और लगभग निगल गया। उसने जल्दी से अपने मन को संभाला। 9 खजाने के शिवालय से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, इसलिए वह अब पुतलियों से प्रभावित नहीं था। हॉन्फना। वांग टेंग को झटका लगा। वह बेकाबू होकर हॉन्फने लगा। ये आंखें डरावनी हैं। वह गंभीर हो गया और रक्त देवता क्लोन के माध्यम से शैतान टाइटन को देखा। ईमानदारी से शैतान टाइटन ज़ूकैन ने भी उसे यह एहसास नहीं दिया। हालांकि इस शैतान टाइटन ने उसे यह एहसास तब भी दिया जब वह बिना किसी आभा को छोड़े बस वहां खड़ी थी। यह आश्चर्यजनक था। इसके अलावा उसकी आंखों में कोई शक्ति नहीं थी। ये बस एक सामान्य नजर थी, लेकिन उसका मन ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे निगल लिया जाएगा। यदि दूसरा पक्ष अपनी आंखों की शक्ति का प्रयोग करे तो क्या होगा? वांग टेंग ने तो कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। हाँ, शैतान टाइटन ज़ूटोन की नजर भी रक्त देवता क्लोन पर पड़ी। वह थोड़ा हैरान लग रहा था। रक्तपुत्र, दिलचस्प। वह उसकी आंखों से प्रभावित नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें असाधारण थीं। उससे कमजोर अंधेरे प्रेतों के लिए ये प्रभाव भयानक थे। अतीत में विभिन्न जातियों की शीर्ष प्रतिभाएं भी उसकी आंखों को देखकर लंबे समय तक अचंभित रह जाती थीं। हालांकि रक्तपुत्र तुरंत ठीक हो गया। उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी आध्यात्मिक शक्ति निश्चित रूप से एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट से अधिक थी। यहां तक कि एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट भी उसके जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता था। उसने अभी अभी युद्ध देखा था, इसलिए वह रक्तपुत्र से व्यक्तिगत रूप से मिलने आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इससे बड़ा आश्चर्य देगा। ज़ूजियो, ये ब्लड मून फोर्ट का मालिक है। डेविल टाइटन ज़ूटोन। यूफेलिया ने वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग करके ब्लड गॉड क्लोन से बात की। ब्लड मून फोर्ट का मालिक। रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। उसने फिर से पिशाच महिला की ओर देखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष ब्लड मून किले का मालिक होगा। मैंने कई सालों से रक्तपुत्र को नहीं देखा है। शैतान टाइटन ज़ूटोन अपने घूंघट के पीछे से धीरे से हंसा। मैंने अभी अभी लड़ाई देखी। यह आश्चर्यजनक था, एक प्रतिभा से जो रक्तपुत्र बन सकता है, उसकी अपेक्षा के अनुरूप। तुम मेरे द्वारा देखे गए अन्य रक्तपुत्रों से भी अधिक राक्षसी हो। अन्य रक्तपुत्रों को आपने देखा है। रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था। वे शैतान दैत्य वास्तव में बूढ़े थे। डेविल टाइटन ज़ूटोन, आपको देखना सम्मान की बात है। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत शैतान टाइटन को प्रणाम किया और कहा, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। वे बहुत कमजोर हैं। हा हा हा। शैतान टाइटन ज़ूटोन ने ऐसे हंसी जैसे उसने कोई चुटकुला सुना हो। यूफेलिया ने रक्त देवता क्लोन पर नजर डाली और इस आदमी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने शैतान टाइटन के सामने शेखी बघारने की हिम्मत की। कितना साहसी। लेकिन इसके बारे में सोचो, दूसरे पक्ष ने शैतान टाइटन ज़ूकैन पर हमला करने की हिम्मत भी की। इसमें घमंड करने की क्या बात थी? मुझे रक्तपुत्र को बधाई देने दो। संत येल ने अपना मुंह खोला और कहा, यह रक्त शैतान नृत्य है जिसे मैंने तैयार किया है। कृपया इसका स्वाद लें। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और रक्त देवता क्लोन को प्लेट का ढक्कन उठाने का संकेत दिया। ब्लड डेविल डांसिंग आज मेरे खर्चे पर होगा, डेविल टाइटन ज़ूटोन ने कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह ज़ासिटाफ का उपहार है। शैतान टाइटन को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाई और हंसा। शैतान टाइटन ज़ूटोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया।
उसने सेंट येल की ओर देखा और उसे सिर हिलाते हुए देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मैंने सही उपहार नहीं दिया। उस मामले में। उसने अचानक ताली बजाई और एक नौकर हाथ में शराब की बोतल लेकर अंदर आया। शैतान टाइटन ज़ूटोंग ने नौकर से शराब की बोतल ली और कहा, यह रक्त सागर की मूल शराब है। इसे मेरा उपहार मान लो। ब्लड सी ओरिजिनल वाइन, किसी ने किनारे से चिल्लाकर कहा। यहां तक कि सेंट येल भी आश्चर्यचकित रह गया। ये रक्त सागर मूल शराब थी। शैतान टाइटन ज़ूटोंग वास्तव में उदार था। क्या ये शराब कीमती है? रक्त देवता क्लोन ने सभी के चेहरे पर आए परिवर्तन को देखा और आवाज संचारण का उपयोग करके यूफेलिया से पूछा। जब से वह ब्लड सन बना है, उसने वैम्पायर जाति की कई वाइन देखी हैं, जिसमें ब्लडी मैरी, क्रिम्सन एन्चेंट्रेस और कई अन्य वाइन शामिल हैं। ये सभी बेहद कीमती वाइन थी। यहाँ तक कि 13 परिवारों के सदस्य भी हैरान थे। क्या ब्लड सी ओरिजिनल वाइन ब्लडी मैरी और क्रिम्सन एन्चेंट्रेस से अधिक कीमती थी? हालांकि उसे अंततः एहसास हुआ कि पिशाचों को शराब पीना बहुत पसंद है। वहां सभी प्रकार की अच्छी वाइन उपलब्ध थी। ये सिर्फ कीमती नहीं है। यूफेलिया ने गहरी सांस ली और चमकती आंखों से शराब की बोतल को घूरने लगी। उसने आवाज के जरिए कहा, यह अमर रक्त सागर में बनी एक बढ़िया शराब है। आप सिर्फ इसी बात से बता सकते हैं कि यह कितनी कीमती है। आखिरकार अमर रक्त सागर में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहां तक कि कुछ प्रतिभाएं भी कभी कभार ही प्रवेश कर पाती हैं। यदि आप अमर रक्त सागर में शराब बनाना चाहते हैं तो आपको एक विशेष संरक्षण विधि और कुछ विशेष सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि नहीं तो आप अमर रक्त सागर में रक्त के क्षरण का सामना नहीं कर पाएंगे। रक्त देवता क्लोन ने गहरी सोच में सिर हिलाया। उसने शैतान टाइटन ज़ूटोंग से कहा, धन्यवाद शैतान टाइटन। शैतान टाइटन ज़ूटोंग मुस्कुराया और बोतल खोली। उसने शैतान टाइटन के लिए लाल रंग की शराब का एक कप डाला। इस कदम से यूफेलिया और सेंट येल आश्चर्यचकित हो गए। शैतान टाइटन ज़ूटोंग ने खुद शराब पिलाई। यह एक बड़ा सम्मान था। अगर बात बाहर आ गई तो वे जीवन भर इसका बखान करते रहेंगे। शैतान टाइटन ज़ूटोंग ने कभी किसी प्रतिभा को इतना महत्व नहीं दिया था। यहां तक कि पिछले रक्तपुत्र को भी ऐसा सम्मान नहीं मिला था। अगर ऐसा नहीं होता तो अफवाहें फैल जाती। रक्त देवता क्लोन भी चकित था। उसे लगा कि यह शैतान टाइटन ज़ूटोंग उसके साथ बहुत खास व्यवहार कर रहा है। वह उसके लिए व्यक्तिगत रूप से शराब क्यों डाल रहा था? दूसरा पक्ष एक शैतान टाइटन था। भले ही वह रक्तपुत्र था, उसे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी, है ना? हालांकि शराब पहले ही डाली जा चुकी थी। कुछ और कहने का कोई मतलब नहीं था। वह केवल शांति से इसे स्वीकार कर सकता था। शैतान टाइटन ज़ूटोंग ने शराब का प्याला व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह सफेद और पतली थीं। वे क्रिस्टल की तरह साफ थीं और हर उंगली जैद प्याज की तरह थी। जोड़ साफ और सुंदर थे। डिवोआ स्पेस में वांग टेंग अचंभित था। वे पिशाच जैसी काली छायाएं सचमुच आकर्षक लग रही थीं। उसे लगा कि उसकी 136 पॉइंट की खूबसूरती काफी है। पिशाचों में भी वह सबसे बेहतरीन था। हालांकि उसे लगा कि शैतान टाइटन ज़ूटोंग बेहद आकर्षक है। वह शायद उससे भी ज्यादा आकर्षक हो। यद्यपि पुरुष और स्त्री के बीच तुलना करने लायक कुछ नहीं था, फिर भी यह स्वर्ग विरोधी सुंदरता आश्चर्यजनक थी। वांग टेंग को अचानक उससे सहानुभूति हो गई। सुंदर और आकर्षक लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते थे। दुर्भाग्य से वह महिला एक पिशाच की काली छाया थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसकी और भी अधिक प्रशंसा करता। बेशक पिशाच तो पिशाच ही होते हैं। अगर उसे मौका मिले तो वह शैतान टाइटन ज़ूटोंग का रूप देखना चाहेगा। यह उसके लिए एक आंख खोलने वाली बात होगी। भविष्य में जब वह बाहर जाएगा तो वह घमंड कर सकेगा। रक्त देवता क्लोन ने शराब का प्याला लिया और उसे धीरे से घुमाया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। ये शराब असाधारण थी। एक अजीब सी शराब की खुशबू उसकी नाक में घुस गई। फिर यह उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसके शरीर की सभी कोशिकाएं थोड़ी सी कांप उठीं। वह नशे की हालत में था। कितनी तेज शराब है! मैं इसके विशेष प्रभावों के बारे में उत्सुक हूं। भक्षण स्थान में वांग टेंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने व्यक्तिगत रूप से सुगंध को सूंघा नहीं था, लेकिन वह रक्त देवता क्लोन के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये ब्लड सी ओरिजिनल वाइन साधारण नहीं थी। ये ब्लडी मैरी से भी ज्यादा अनोखी थी। शराब की खुशबू को सूंघने मात्र से ही उसे लगा कि रक्त देवता क्लोन की आत्मा और शारीरिक शरीर में थोड़ा सुधार हुआ है। ये दोहरा प्रभाव था।
वांग टेन को नहीं पता था कि यह उसका भ्रम था या नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि रक्त देवता क्लोन के शरीर में जीवन शक्ति सक्रिय हो गई थी। अवशोषण की गति थोड़ी बढ़ गई। ... जब उसने डार्कलैंड के प्रथम स्तर में अपना रूपांतरण पूरा किया तब भी रक्त देवता क्लोन में बहुत अधिक जीवन शेष था जिसे अभी अवशोषित किया जाना था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह एक अड़चन में पहुंच गया है। उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन ब्लड सी ओरिजिनल वाइन की उत्तेजना के तहत अड़चन कम होने लगी। यह अविश्वसनीय था। ये शराब की खुशबू का एक झोंका मात्र था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत विशेष था। अच्छी शराब, रक्त देवता क्लोन ने कहा। शैतान टाइटन जू टोंग मुस्कुराया। जब तक तुम्हें ये पसंद है, सेंट येल ने कहा। ब्लड सी ओरिजिनल वाइन और ब्लड डेविल डांसिंग आपको एक अलग तरह का आनंद दे सकते हैं। रक्तदेव क्लोन को अंततः याद आया कि वह इस संत स्तर के बर्डिश के बारे में भूल गया था। आप उसे दोष नहीं दे सकते। अगर किसी चीज को दोष देना था तो वह ब्लड सी ओरिजिनल वाइन थी। ये बहुत ही आकर्षक थी। खांसी। रक्त देवता क्लोन ने अजीब तरह से खांसते हुए संत येल के सामने कदम रखा। उसने गहरी सांस ली और प्लेट का ढक्कन खोला। खून की लाल चमक खिल उठी। ये कैसा एहसास था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाल फूल खिल गया हो। ये बहुत ही अजीब था। प्लेट से एक तेज खुशबू फैली और पूरे रेस्तरां में फैल गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यूफेलिया ने गहरी सांस ली और उत्साह में आंखें सिकोड़ लीं। सेंट येल के फोर्स व्यंजनों की खुशबू सूंघना एक खुशी की बात है, रक्त प्यूपल शैतान टाइटन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। संत येल प्रसन्न हुए। हालांकि उन्होंने फिर भी रक्त प्यूपल शैतान टाइटन को नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। रक्त देवता क्लोन ने आश्चर्य से अपने सामने रखे बल डिश को देखा। धमाका। इस समय फोर्स डिश से एक होलोग्राम ऊपर तैरता हुआ आया। घने कोहरे में ये खूबसूरत लाल फूलों में बदल गया और खिल गया। फिर रक्त लाल पंखुड़ियां बिखर गईं। पंखुड़ियों से भरे आसमान के बीच खूबसूरत आकृतियां प्रकट होकर नृत्य कर रही थीं। इस नृत्य में एक अजीब शैतानी आभा थी। जो कोई भी इसे देखता उसमें डूब जाता। रक्त शैतान नृत्य। तो ये ब्लड डेविल डांसिंग है। ब्लड गॉड क्लोन को आखिरकार इस नाम का मतलब समझ में आ गया। यह कोई डार्क डिश नहीं थी। यह असली ब्लड डेविल डांसिंग था। केवल अंधकार में प्रेत ही ऐसा शैतानी नृत्य कर सकते हैं। सभ्यता में यही अंतर था। डेवोर स्पेस में वांग टेन भावुक हो गया। उसे लगा कि उसने अपने क्षितिज को व्यापक बना लिया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। यह आदमी फोर्स डिश से फूल बनाने में सक्षम था। इसमें सभी तरह के आश्चर्य थे। यह एक असली फूल था। हालांकि यह अभी भी एक संत स्तर का बल व्यंजन था। वांग टेन द्वारा बनाया गया आइस गॉड मिस्ट शैडोफिश ड्रैगन डांस इससे भी अधिक शक्तिशाली था। ये कैसा है? संत येल रक्त देवता क्लोन की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे, लेकिन रक्त देवता क्लोन ने मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए वह केवल टिमटिमाती आंखें ही देख सका। वाकई आश्चर्यजनक। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। आप अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जीते हैं। कृपया इसका स्वाद लीजिए, सेंट येल ने कहा। रक्त देवता क्लोन को इसे चखने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसकी नज़र फोर्स डिश पर पड़ी। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं और वह बहुत खुश हुआ। वहां कुछ विशेषता बुलबुले तैर रहे थे। उन्हें लेने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता को बाहर निकाला और उन्हें उठा लिया। रक्त शैतान नृत्य 1000, रक्त शैतान नृत्य 1200, रक्त शैतान नृत्य 1300। अल्पविराम। जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेन द्वारा अवशोषित किए गए, उनके मन में एक आत्मज्ञान प्रकट हुआ। उसी समय एक होलोग्राम दिखाई दिया। ये ब्लड डेविल डांसिंग था। फिर ब्लड डेविल डांसिंग विस्फोट हो गया और प्रकाश की किरणों में बदल गया। ये सामग्री में विघटित हो गया और फिर से पकना शुरू हो गया। खाना पकाने की पूरी प्रक्रिया वांग टेन के दिमाग में आ गई। यह विस्तृत था, जिसमें सब कुछ शामिल था, जैसे कि वांग टेन ने इसे व्यक्तिगत रूप से पकाया हो। यहां तक कि अगर संत येल ने उनके सामने ब्लड डेविल डांसिंग पकाया होता तो भी यह इतना विस्तृत नहीं होता। ब्लड डेविल डांसिंग 3500/5000 फाउंडेशन। आधारभूत अवस्था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वांग टेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। विशेषताओं के 3500 अंक अभी आधारभूत चरण में पहुंचे थे। फिर भी फोर्स डिश पूरी थी। इसमें कुछ भी कमी नहीं थी। एकमात्र खेद ये था कि इस फोर्स डिश की गुणवत्ता गॉड साई में आइस गॉड मिस्ट शैडोफिश डांस जितनी अच्छी नहीं थी।
इसके फाउंडेशन स्टेज के लिए 5000 विशेषता पॉइंट की आवश्यकता थी, जबकि आइस गॉड मिस्ट शैडो फिश ड्रैगन डांस के लिए 10,000 पॉइंट की आवश्यकता थी। अंतर स्पष्ट था। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर की आह असाधारण थी। वान टेन बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें यह मिल गया। बेशक उन्हें ती परिवार के 2 भाइयों को भी धन्यवाद देना था। यह उनकी ओर से एक उपहार था। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ सेकंड तक चली। ब्लड गॉड क्लोन ने हाथ बढ़ाकर कटलरी उठाए। उसने प्लेट से फोर्स डिश का एक हिस्सा लिया और उसका स्वाद लिया। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में विस्फोट हो गया हो। नहीं, उसी समय यह उसके स्वाद की कलियों में भी विस्फोट हो गया। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ जादुई है। उसे नाचने की इच्छा हो रही थी। इस बार यह एक वास्तविक नृत्य था। नहीं, मैं नहीं चाहता। वान टेन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने अपनी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति पर भरोसा किया। अगर ऐसा नहीं होता तो रक्त देवता क्लोन ने खुद को मूर्ख बना लिया होता। ये फोर्स डिशेस अजीब थीं। रक्त देवता क्लोन ने संत येल की ओर देखा, जो उत्सुकता से भरा हुआ था। क्या पूर्वानुमान करें? ... क्या वह यह अनुमान लगा रहा था कि वह स्वयं को मूर्ख बना लेगा? संत येल ने अक्सर फोर्स के व्यंजन पकाए होंगे, है ना? फिर भी वह अभी भी जीवित था। यह अविश्वसनीय था कि उसे पीट पीट कर नहीं मारा गया। हालांकि इस समय जैसे ही शैतानी भावना गुजरी, उसके पेट से एक आरामदायक एहसास फैल गया। ऐसा लगा जैसे गर्मी की एक धारा उसके अंगों और हड्डियों से होकर बह गई हो, जिससे उसके शरीर में बदलाव आ रहे हों। यह अच्छी चीज है। रक्त देवता क्लोन ने अपने होंठ हिलाए और शिकायत करने की इच्छा को निगल लिया। उसने आह भरी। एक दूसरे की तारीफ करना कौन नहीं जानता। नाचने की इच्छा को एक तरफ रख दे तो ब्लडसीकर फ्लरी वाकई एक असाधारण फोर्स डिश थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। संत येल रक्त देवता क्लोन के विस्मय से खुश नहीं थे। इसके बजाय वह थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उस आदमी का प्रदर्शन, वह इसे कैसे कहे, यह थोड़ा बहुत शांत था। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने पहली बार दिव्य स्तर के बल व्यंजन का स्वाद चखा था। क्या रक्तपुत्र ने पहले भी दिव्य स्तर के बल व्यंजनों का स्वाद चखा है? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। नहीं, मैं तो सिर्फ निचले क्षेत्र का एक व्यक्ति हूं। मैं दिव्य स्तर के बल व्यंजनों का स्वाद कैसे ले सकता हूं? रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर संत येल हैरान था। उसे विश्वास नहीं हुआ। इस रक्तपुत्र का प्रदर्शन बहुत अजीब था। यह पहली बार नहीं था जब उसने संत स्तर के बल व्यंजन का स्वाद चखा था। रक्त देवता क्लोन ने उसे अनदेखा कर दिया और यूफेलिया की ओर देखा, जो बगल में बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके होठों के किनारे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। आप भी चख लो। तब मैं विनम्र नहीं रहूंगी, यूफेलिया ने उत्साहित होकर कहा। जो भी हो, रक्त देवता क्लोन ने उत्तर दिया। यूफेलिया ने कटलरी का एक नया सेट उठाया और उसे चखना शुरू कर दिया। रक्त देवता क्लोन उसे घूरता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी अजीब हो गई। वह प्रत्याशा से भर गया। इसे हिलाओ, इसे हिलाओ। जैसी कि उम्मीद थी, खून का पहला घूंट निगलते ही यूफेलिया की कमर अनियंत्रित रूप से हिलने लगी। हालांकि वह इसे एक बार खा चुकी थी, फिर भी जब उसने इसे दोबारा चखा तो वह इसकी जादुई शक्ति का विरोध नहीं कर सकी। रक्त देवता क्लोन ने किसी के नृत्य की प्रशंसा करते हुए स्वादिष्ट भोजन और शराब का आनंद लिया। वह बहुत प्रसन्न था। रक्त शिशु शैतान टाइटन हंसा और अपना सिर हिलाया। इस रक्तपुत्र का हास्य बोध बहुत खराब था। यूफेलिया आखिरकार अपनी अचेतावस्था से जागी। उसने रक्त देवता क्लोन की ओर देखा और शर्मा गई। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, चूंकि आपने मुझे रक्त शैतान नृत्य का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपको अपना नृत्य मुफ्त में दिखाऊंगी। रक्त देवता क्लोन ने उसे आगे बोलने का इशारा किया। जब वह रक्त चंद्र किले से बाहर आया तो रक्त देव क्लोन पहले से ही भरा हुआ था और अच्छे मूड में था। ये यात्रा व्यर्थ नहीं थी। तुम और कहाँ जाना चाहती हो? यूफेलिया संतुष्ट थी और उसका मूड भी अच्छा था। उसे रक्त देवता क्लोन और भी अधिक आकर्षक लगा। मुझे कुछ सामग्री चाहिए, रक्त देवता क्लोन ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा। चलो खजाने की तिजोरी में चलते हैं। एक रक्तपुत्र के रूप में आप कई चीजों के लिए विनिमय कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कई रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल प्राप्त किए हैं, इसलिए आप उनका उपयोग वस्तुओं के लिए विनिमय करने के लिए कर सकते हैं। यूफेलिया ने पलक झपकाए। हालांकि रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल खेती के लिए बेहतर हैं। यदि आपके पास डार्क एनर्जी स्टोन नहीं है तो मैं उन्हें आपको उधार दे सकता हूं। मैं आपसे ब्याज नहीं लूंगा। आप आमतौर पर ब्याज लेते हैं। रक्त देवता क्लोन ने उसे अजीब तरह से देखा। खांसी।
यूफेलिया को एहसास हुआ कि उसने खुद को उजागर कर दिया है, इसलिए उसने इसे छिपाने के लिए अजीब तरह से खांसी। आखिरकार, मैं बहुत अमीर नहीं हूं। मैं किसी को पैसे उधार नहीं दे सकता, इसलिए एक सीमा है। हालांकि आपकी पहचान और अभी ब्लड डेविल डांसिंग को देखते हुए मैं आपसे कोई ब्याज नहीं लूंगा। चिंता मत करो। धन्यवाद, रक्त देवता क्लोन ने हंसते हुए कहा। आपका स्वागत है, मुझे यही करना चाहिए, यूफेलिया ने शांति से उत्तर दिया। रक्त देवता क्लोन ने अवाक होकर उसकी ओर देखा और असहाय भाव से कहा, मार्ग दिखाओ। मेरे पीछे आओ। यूफेलिया ने जमीन पर कदम रखा और एक निश्चित दिशा में उड़ गई। रक्त देवता क्लोन ने तुरंत उसका पीछा किया। वे दोनों बहुत देर तक उड़ते नहीं थे कि वे रक्तनगर के केंद्र में पहुंच गए। वे रक्तपुत्र महल से बहुत दूर नहीं थे। ये स्पष्ट था कि खजाने का भंडार इस शहर में एक महत्वपूर्ण स्थान था। यूफेलिया के नेतृत्व में वे दोनों आखिरकार एक विशाल महल के सामने रुके। रक्त देवता क्लोन ने आश्चर्य से ऊपर देखा। ये महल छोटा नहीं था। दूर से देखने पर यह उसके रक्तपुत्र महल से भी बड़ा लग रहा था। यहाँ अवश्य ही बहुत सी अच्छी बातें छिपी होंगी। भक्षण स्थान में वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ। उसे लूटने की इच्छा हुई। अंधेरे प्रेतों का खजाना, और तो और ये पिशाच के पैतृक भूमि में खजाना था। इसके बारे में सोचना ही रोमांचक था। चलो चलें। यूफेलिया को नहीं पता था कि रक्त देवता क्लोन क्या सोच रहा था। वह महल के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने एक टोकन निकाला और उसे दरवाजे पर लहराया। रोशनी की एक रक्त लाल किरण निकली। धमाक, दरवाजा खुल गया। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना रक्तपुत्र टोकन निकाला और उसे दरवाजे पर लहराया। रक्त लाल चमक दरवाजे के अंधेरे में विलीन हो गई। अचानक कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। अचानक एक रक्त लाल प्रकाश निकला और प्रवेश द्वार पर उतरा। एक आकृति दिखाई दी। यह एक पिशाच आदमी था। अपनी आभास से वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के स्तर पर पहुंच गया था। रक्तपुत्र का यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। दूसरे पक्ष ने रक्त देवता क्लोन को पहचान लिया और उसे सलाम किया। वह अहंकारी नहीं था। तुम हो? रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं और शांति से पूछा। मैं खजाने की तिजोरी का प्रबंधक हूँ। मेरा नाम जागना है। पिशाच काला प्रेत मुस्कुराया। रक्तपुत्र, कृपया अंदर आओ। धन्यवाद। रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था। उसने यूफेलिया की ओर देखा और उसे सिर हिलाते हुए देखा। फिर वह अंदर चला गया। रक्तपुत्र वास्तव में शक्तिशाली है। यहाँ तक कि खजाने की तिजोरी का प्रबंधक भी व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने आया था। यूफेलिया की ईर्ष्यापूर्ण आवाज उसके दिमाग में उभरी। ... ऐसा वैसा, रक्तदेव क्लोन ने ध्वनि संचरण का उपयोग करते हुए शांतिपूर्वक उत्तर दिया। हम्फ। यूफेलिया ने नाक भान सिकोड़ी। ये बेवकूफ आदमी फिर से दिखावा कर रहा था। वे दोनों जागना के नेतृत्व में खजाने की तिजोरी में घुस गए। ऐसा लग रहा था कि प्रवेश द्वार को अवरोधित करने वाली बाधाओं की एक परत थी। ऐसा लग रहा था कि खजाने की तिजोरी में प्रवेश करने से पहले वे एक पतली परत से गुजरे थे। उसकी आंखें चमक उठीं और अंधेरा गायब हो गया। खजाने की तिजोरी के ऊपर से हल्की लालिमा चमक रही थी। ये धुंधला और भव्य था। हालांकि रक्त देवता क्लोन को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी निगाह खजाने की तिजोरी में मौजूद वस्तुओं की चकाचौंध भरी श्रृंखला पर टिकी थी। वहां सितारों की हड्डियां, सितारों के कोर, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, अयस्क और भी बहुत कुछ था। उन्होंने एक मोटी शक्ति चमक दी और लगभग वांग टेंग को अंधा कर दिया। अरे, पिशाच अंधेरे प्रेत बहुत अमीर हैं। वांग टेंग ने देवोर स्पेस में शाप दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। अतीत में जब वह 5 दफन ग्रह के खजाने की तिजोरी में था तो उसे यह एहसास नहीं हुआ था। लेकिन किसी कारण से जब उसने अंधेरे प्रेतों के खजाने की तिजोरी देखी तो उसका दिल बेचैन होने लगा। नहीं, इसे सहन करो। मुझे इसे सहन करना होगा। यह अंधेरे प्रेतों का आधार शिविर है। हमें इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। वांग टेंग ने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। उसे जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। चाहे सामान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे उन्हें ले जाने के लिए जिंदा रहना होगा। मुझे आश्चर्य है कि रक्तपुत्र इसके बदले क्या चाहता है। जागना की आवाज ने वांग टेंग को वास्तविकता में वापस खींच लिया। मुझे खुद देख लेने दो। रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं। यह अच्छी बात है। अगर रक्तपुत्र को किसी चीज की जरूरत हो तो आप सीधे मेरा नाम पुकार सकते हैं। मैं तुरंत आ जाऊंगा। जागना ने बात खत्म करते ही वहीं गायब हो गया। रक्त देवता क्लोन ने अपनी भौहें उठाईं। जब जागना गायब हो गया तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वह आदमी उसके ठीक सामने था, लेकिन वह उसी समय वहां नहीं था।
क्या खजाने की तिजोरी में स्पेस शिफ्ट एरे है? या जागना के पास स्पेस टैलेंट है? नहीं, ये स्पेस टैलेंट नहीं होना चाहिए। भले ही वह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट हो, मैं समझ सकता हूं कि उसके पास स्पेस टैलेंट है या नहीं। केवल एक ही संभावना है। इस खजाने की तिजोरी में एक स्पेस एरे है। रक्त देवता क्लोन ने अपने आसपास की जगहों को स्कैन किया लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। खजाने की तिजोरी के अंदर की जगह बहुत बड़ी थी और उसका कोई अंत नहीं था। वहां हर तरह की अलमारियां थीं जो उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थीं, इसलिए वह बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां रून थे जो आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाने में बाधा डाल रहे थे। आध्यात्मिक शक्ति भी फैल नहीं पा रही थी। वह असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है कि इस खजाने की तिजोरी पर कड़ी सुरक्षा है। रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर हिलाया और अंदर चला गया। वह इधर उधर टहलने लगा। चाहे कुछ भी हो, वह पहले स्थिति का निरीक्षण करेगा। वह अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हुए अपनी जरूरत की चीजें ढूंढता था। तुम क्या ढूंढ रहे हो? यूफेलिया ने जब उसे इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के देखते हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी। रक्त प्रतिरूपित मित्र, रक्त देवता क्लोन ने उत्तर दिया। यह एक दुर्लभ सामग्री थी जिसका उपयोग रक्त कठपुतलियों को बनाने के लिए किया जाता था। हालांकि इसका प्रभाव सोल इल्यूजन सिल्वर के समान था। उनकी संरचना एक जैसी थी। हालांकि अभी भी कुछ अंतर थे। रक्त पैटर्न वाला मित्र रक्त सागर आत्मा के साथ अधिक संगत था। ये रक्त सागर आत्मा के शरीर में विलीन हो सकता था और रक्त कठपुतली के नियंत्रण सरणी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हर गुप्त कौशल उनके पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए कई परीक्षणों और क्लेशों का परिणाम था। आप कह सकते हैं कि सोल इल्यूजन सिल्वर शैडो पपेट्री सील के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री थी और ब्लड पैटर्न वाली मित्रिल ब्लड पपेट के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री थी। यदि आप सामग्री को लापरवाही से बदलते हैं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। विफलता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। अगर वांग टेन छाया कठपुतली और रक्त कठपुतली की विशेषताओं को मिलाना चाहता था तो उसे सरणी में और अधिक प्रयास करने की जरूरत थी। लेकिन उससे पहले उसे रक्त कठपुतली बनाने की कोशिश करनी थी। रक्त प्रतिरूपित मित्र, तुम इतनी दुर्लभ सामग्री की तलाश क्यों कर रही हो? यूफेलिया आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने आगे जांच नहीं की। उसने रक्त देवता क्लोन पर गहरी नजर डाली और उसे खोजना शुरू कर दिया। रक्त देवता क्लोन टहलता रहा। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने कुछ देखा। विशेषता बुलबुले। वास्तव में अंदर विशेषता बुलबुले थे। उन्हें लेने के लिए वह तुरंत वहां गया और अपनी आध्यात्मिक गति से गुणकारी बुलबुलों को हटा दिया। प्राचीन अंतरिक्ष रून तारांकन 10। प्राचीन अंतरिक्ष रून तारांकन 8। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे तारांकन 200। अल्पविराम। गुण बुलबुले वांग टेन के मन में विलीन हो गए और दो अलग अलग ज्ञानोदयों में बदल गए। उनमें से एक प्राचीन अंतरिक्ष रून था। हालांकि ये वांग टेन को मिले प्राचीन अंतरिक्ष रून से अलग था। ये बिल्कुल नया रून था। यह अतीत में प्राप्त प्राचीन अंतरिक्ष रूनों से भी अधिक जटिल और रहस्यमय था। एक पल के लिए वांग टेन पिशाच के खजाने की तिजोरी में मौजूद चीजों के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। मानो उसे पता था कि वांग टेन क्या सोच रहा था। एक और ज्ञान फैल गया और एक विशाल सरणी की रूपरेखा में बदल गया। रून एक एक करके चमक उठे और सरणी छाया के एक कोने को भर दिया। हालांकि उनमें से अधिकांश अभी भी मंद थे और उन्हें देखा नहीं जा सकता था। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे। वांग टेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें चमक उठी और उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान उभर आई। अंततः उसे पता चल गया कि पिशाच के खजाने में क्या रखा था। यह अंतरिक्ष सरणी थी। इसके अलावा यह एक विशेष अंतरिक्ष सरणी थी। अभी अभी प्राप्त ज्ञान के माध्यम से वांग टेन को पता था कि यह सरणी संत स्तर तक पहुंच सकती है। साथ ही यह सरणी के प्रभारी व्यक्ति को सरणी की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दे सकती है। यह बहुत सुविधाजनक था। इसका दूसरा कार्य वास्तविक जैसा ही भ्रम पैदा करना था। जागना सिर्फ एक भ्रम था। यहां तक कि वांग टेन को भी उसमें कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। इसके अलावा ये व्यू रचना दुश्मन की स्थिति को भी बदल सकती है। अगर इसे युद्ध में इस्तेमाल किया जाए तो इससे बचना असंभव होगा। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपको चोट लग सकती है। अंतरिक्ष प्रतिभा के बिना लोगों के लिए इस सरणी का विरोध करना कठिन था। यहां तक कि शैतान टाइटन्स या अनंत स्तर के मानव मार्शल योद्धा भी इस संत स्तर की सरणी की शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। चलो, छुटकारा तो मिला। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे के ज्ञान को अवशोषित करने के बाद वांग टेन आश्चर्यचकित हो गए। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पिशाचों के खजाने की रक्षा के लिए इतनी शक्तिशाली सेना होगी।
क्या खजाने की तिजोरी में कुछ कीमती चीज थी? अब तक जो खजाने वह देख सकता था उसके आधार पर ये दुर्लभ अंतरिक्ष सरणी को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा लग रहा था जैसे उसने खजाने को कम करके आंका था। रक्त देवता क्लोन ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। वहां बहुत सारे खजाने थे जिनमें ब्रह्मांड स्तर के खजाने भी शामिल थे। हालांकि उसे लगा कि यहाँ कुछ और कीमती होना चाहिए था। ये बस दिखाई नहीं दिया, ये गहराई में छिपा हो सकता है। इसके अलावा पिशाचों की नींव या बल्कि अंधेरे प्रेत की नींव आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। वान टेंग ने अपनी पुस्तक डिवोर स्पेस में शोक व्यक्त किया है। चाहे वह 9 विश्व मिश्रित अंतरिक्ष सारणी हो या रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग सारणी, वे सरल सारणी नहीं थी। इस प्रकार का अंतरिक्ष तंत्र मानव जाति में दुर्लभ था। यहाँ तक कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में भी ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं नहीं थी जिनकी तुलना उनसे की जा सके। खास तौर पर 9 दुनियाओं का मिश्रित अंतरिक्ष व्यूह। वान टेन को लगा कि यह व्यू शून्य धब्बा महान व्यू से भी अधिक दिव्य है। डार्कलैंड के 9 स्तर, 9 दुनिया मिश्रित अंतरिक्ष सरणी के 9 स्तर। यह आश्चर्यजनक था। इससे यह देखा जा सकता है कि ये अंधकार में प्रेत केवल बर्बर जीव नहीं थे जो केवल मारना जानते थे। उनकी अपनी सभ्यता और आधार था। भले ही ये संसाधन लूट लिए गए हों, लेकिन अब वे उनके हैं। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे सेंट लेवल अपूर्ण 200/8000 नीव 8000 अंक है। वान टेंग आश्चर्यचकित था जब उसने विशेषताओं बोर्ड को देखा। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे एक संत स्तर की एरे थी, लेकिन फाउंडेशन के लिए 8000 पॉइंट की आवश्यकता थी। अतीत में उन्हें जो संत स्तर की एरे मिली थी उसके लिए केवल 5000 पॉइंट की विशेषताओं की आवश्यकता थी। यद्यपि वे सभी संत स्तर पर थे, फिर भी उनमें मतभेद थे। यह अभी शुरुआती चरण में है। ये पर्याप्त नहीं है। वान टेन की आंखें चमक उठीं। वह बेचैन हो रहा था। अब जब उसे इस व्यू रचना की बुनियादी समझ हो गई है, तो यदि वह इसे अच्छी तरह से समझ लेता है तो वह इस व्यू रचना का उपयोग करके चुपचाप पिशाचों के खजाने की तिजोरी में घुसने में सक्षम हो सकता है। किसने सोचा होगा कि खजाने की तिजोरी में पहली बार प्रवेश करने वाला व्यक्ति रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे को समझ सकेगा। यदि वे पिशाचों का सिर भी तोड़ दे तो भी कोई इस बारे में नहीं सोचेगा। पहले तो वान टेंग ने खजाने की तिजोरी में घुसने के लिए दूसरे तरीके अपनाने की योजना बनाई, लेकिन जब उसे नींद आ गई तो उसे तकिया दे दिया गया। ऐसा लगा कि उसके सामने एक नया तरीका आ गया है। इसके अलावा यह विधि अधिक स्थिर थी। हालांकि उन्हें प्राप्त विशेषताएं अभी भी अधूरी थीं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात सरणी को पूरा करना था। वान टेंग ने रक्त देवता क्लोन से खजाने की तिजोरी में घूमते रहने को कहा। उसने विशेषता बुलबुले उठाते हुए अपनी जरूरत की सामग्री की तलाश की। प्राचीन अंतरिक्ष रून तारांकन 10, रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे तारांकन 500, रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे तारांकन 300, प्राचीन अंतरिक्ष रून तारांकन 5, प्राचीन अंतरिक्ष रून तारांकन 6, रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे तारांकन 250। अल्पविराम। कुछ समय बाद सभी विशेषता बुलबुले वान टेंग द्वारा अवशोषित कर लिए गए। उन्होंने रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे के उनके ज्ञान को भर दिया और इस एरे पर उनकी महारत को जबरदस्त रूप से बढ़ाने में मदद की। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे सेंट लेवल अपूर्ण 6500/8000 नीव। क्या यह अभी भी अधूरा है? वान टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ ली। वह पहले ही अधिकांश क्षेत्र का दौरा कर चुका था। सरणी विशेषताएं अभी भी अधूरी क्यों थीं? इस समय यूफेलिया दूर से चलकर आए और उसने अपना सिर हिलाया। उसे रक्त प्रतिरूपित मित्रिल नहीं मिला। जागना। रक्तदेव क्लोन ने अपना मुंह खोला और मैनेजर का नाम पुकारा। मेरे लिए तुम्हारे पास क्या आदेश है, रक्तपुत्र? जागना रक्त देवता क्लोन के सामने प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए पूछा। क्या खजाने की तिजोरी में बस इतना ही है? रक्त देवता क्लोन ने नीचे की ओर देखा। बिल्कुल नहीं। जागना नाराज नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि रक्तपुत्र जिस चीज की तलाश कर रहा है वह यहाँ नहीं है। उस स्थिति में कृपया मेरे पीछे आओ। एक रक्तपुत्र के रूप में आपको दूसरे स्तर में प्रवेश करने का अधिकार है। दूसरा स्तर। रक्त देवता क्लोन ने अपनी भौहें उठाई और चुपचाप जागना के पीछे चला गया। जागना ने अपना हाथ हिलाया और रक्त देवता क्लोन के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट हुआ। उनके सिर के ऊपर की रोशनी जल उठी और एक सरणी की रूपरेखा दिखाई दी। ये वैसी ही थी जैसी रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे वान टेंग को मिली थी। एक हल्की रोशनी व्यू से नीचे चमक रही थी। व्यू के बीच में धीरे धीरे एक भंवर दिखाई देने लगा। तुम्हें यहीं रुकना होगा। जागना ने यूफेलिया की ओर देखा।
उसका रवैया रक्त देवता क्लोन के प्रति उसके रवैये से बिल्कुल अलग था। वह बेहद शांत था। फिर वह बाहर निकल गया और भंवर में प्रवेश कर गया। रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं और यूफेलिया की ओर सिर हिलाया। वह भी बाहर निकलकर भंवर में प्रवेश कर गया। यूफेलिया ने असहाय होकर अपने होंठ काटे। बहुत समय हो गया था जब उसने ऐसी असहायता और हताशा का अनुभव किया था। लेकिन इस रक्तपुत्र के सामने वह बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं थी। वह पूरी तरह से हीन थी। उदाहरण के लिए, अगर वह खजाने की तिजोरी के पहले स्तर में प्रवेश कर पाती तो वह भाग्यशाली होती। हालांकि रक्तपुत्र दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकता था। वांग टेन को नहीं पता था कि यूफेलिया क्या सोच रही थी। जब रक्त देवता क्लोन जागना के साथ दूसरे स्तर पर प्रवेश किया तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। यह अंतरिक्ष का एक और स्तर है। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसे अपना अनुमान हो गया था। इससे पहले उसे लगा था कि यह खजाने की तिजोरी थोड़ी अजीब है। जब उसने खजाने की तिजोरी में कदम रखा तो उसे लगा कि वह अंतरिक्ष की किसी बाधा को पार कर गया है। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि महल तो बस एक आवरण मात्र था। दरअसल खजाने का भंडार दूसरे स्तर पर था। महल का दरवाजा ही उसका प्रवेश द्वार था। खजाने की तिजोरी का दूसरा स्तर अंतरिक्ष के दूसरे स्तर पर था। यह थोड़ा ज्यादा खर्चीला था। खजाने की तिजोरी की गोपनीयता और रहस्य एक बार फिर वांग टेन की उम्मीद से अधिक था। बहुत जल्द ही उसका ध्यान उसके सामने मौजूद विशेषता वाले बुलबुलों की ओर आकर्षित हुआ। सरनी के गायब होने के बाद जमीन पर कुछ विशेषता वाले बुलबुले दिखाई दिए। उन्हें लेने के लिए रक्त देवता क्लोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और उन्हें उठा लिया। ये विशेषता बुलबुले उसके पैरों के पास थे। वे उसकी आध्यात्मिक गति के दायरे में थे, इसलिए वह उन्हें सीधे उठा सकता था। अगर वे थोड़ी दूर होते तो वह उन तक नहीं पहुंच पाता। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे तारांकन 550। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे तारांकन 300। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे तारांकन 800। अल्पविराम। जैसे ही विशेषता बुलबुले वांग टेन के दिमाग में विलीन हुए, सरनी की रूपरेखा फिर से दिखाई दी। ये जल्दी से चमक उठी और पूरे सरनी में फैल गई। धमाका। एक क्षण में सरनी में हल्का सा कंपन हुआ और एक शक्तिशाली चमक फूट पड़ी। वांग टेन के मन में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। ये पूरा हो गया। वांग टेन उत्साहित था। वह बहुत खुश था। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे स्तर 500/15000 अच्छी तरह से वाकिफ। विशेषता बोर्ड पर अपूर्ण शब्द गायब हो गए थे। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे की महारत भी नींव से आगे बढ़कर निपुण अवस्था तक पहुंच गई थी। वांग टेन के लिए यह बहुत बड़ा आश्चर्य था। वह आधे दिन तक पहले स्तर पर घूमता रहा, लेकिन वह रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे को पूरा करने में सफल नहीं हुआ। उसने दूसरे स्तर पर प्रवेश करने के बाद एरे को पूरा किया और यहां तक कि वेलवेट स्टेज तक भी पहुंच गया। एक तीर से दो निशाने। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं थी? वास्तव में उन्होंने ये समझा कि वे एरे विशेषताओं को इतनी जल्दी पूरा करने में सक्षम थे क्योंकि जागना ने उन्हें पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने के लिए एरे की शक्ति का उपयोग किया था। यदि वह इधर उधर घूमता रहा तो वह सभी विशेषताओं को एकत्रित नहीं कर सकेगा। वह जो चाहता था उसे दूर दूर तक खोजने पर भी नहीं मिला, लेकिन जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद थी तब उसे वह मिल गया। ये काफी था। वांग टेन की योजना में शुरुआती शर्तें थीं। अब उसे बस यहाँ की स्थिति को समझने की जरूरत थी। रक्तपुत्र, तुम्हें यह महसूस करना चाहिए था। जागना ने रक्त देवता क्लोन की अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराए। यह एक और स्थान है। हाँ, रक्त देवता क्लोन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने पहले ही बहुत कुछ दिखा दिया था। कोई भी व्यक्ति मूर्ख होगा अगर उसे इसका अनुमान न हो। किसी भी बात से इनकार करने की कोई जरूरत नहीं थी। सामान्य लोग दूसरी मंजिल तक नहीं जा सकते। केवल उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट ही इस स्थान पर प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही 13 कुलों में उनकी स्थिति कम नहीं है। उनका वंश शुद्ध होना चाहिए और उन्होंने पर्याप्त योगदान दिया होगा, जागना ने धीरे से कहा। इतना सख्त? रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। बेशक, जागना रक्त देवता क्लोन की प्रतिक्रिया से संतुष्ट लग रहा था। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। रक्तपुत्र, तुम्हें इस जगह में प्रवेश करने का अधिकार है। ये रक्तपुत्र का विशेषाधिकार है। रक्त देवता क्लोन ने गहरी सोच में सिर हिलाया। उसे रक्तपुत्र की पहचान के बारे में नई समझ मिली थी। क्या तुम जो चाहते हो वह खुद ही ढूंढ लोगे, रक्तपुत्र? जागना ने पूछा। ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो। रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर हिलाया। वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कृपया एक क्षण रुको, रक्तपुत्र। मैं इसे तुरंत लेकर आती हूँ।
जागना मुस्कुराए। इससे पहले कि रक्त देवता क्लोन सिर हिला पाता, वह आदमी पहले ही मौके पर गायब हो चुका था। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसके हाथ में खून से लाल पैटर्न से ढका एक चांदी का अयस्क था। यह अयस्क बहुत बड़ा नहीं था, ये केवल एक वयस्क के सिर के आकार का था। जागना मुस्कुराए। ये रक्तपुत्र के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? बस। रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष ने उसके उपयोग का अनुमान लगा लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह खुराक का इतना सटीक अनुमान नहीं लगा पाता। जागना उससे कहीं अधिक रहस्यमय थी जितना उसने सोचा था। पिशाचों के खजाने के प्रबंधक के रूप में वह असाधारण होना चाहिए। ये पहली बार है जब रक्तपुत्र यहाँ है, इसलिए आप इस वस्तु को मुफ्त में बदल सकते हैं। जागना ने समझाया, इसके अलावा रक्तपुत्र को किसी और चीज के लिए बदला जा सकता है, जिसकी कीमत 2 उच्च स्तरीय शैतान सम्राट वस्तुओं और 1 शैतान टाइटन वस्तु के बराबर है। ओह! रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रक्तपुत्र इतनी अच्छी चीजों का आनंद लेगा। 2 उच्च स्तरीय शैतान सम्राट आइटम, 1 शैतान टाइटन स्तर खजाना। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। तो फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। ब्लड सन, कृपया अपनी मदद करो, जागना ने कहा। ओह ठीक है, ये रक्त प्रतिरूपित मित्र 1 उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का खजाना होना चाहिए, है ना? रक्त देवता क्लोन ने पूछा। हाँ, जागना ने थोड़ा सिर झुकाया। जब उसने देखा कि वांग टेन के पास कोई सवाल नहीं है, तो वह मौके पर ही गायब हो गया और रक्त देवता क्लोन को अब और परेशान नहीं किया। रक्त देवता क्लोन की नजरें चमक उठीं। वह खजाने की तिजोरी के दूसरे स्तर पर जाने लगा। उसने दूसरे कुलों से कई चीजें हासिल की थीं। कुछ का इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जा सकता था, जबकि कुछ का इस्तेमाल गोलियां बनाने में किया जा सकता था। हालांकि उसके पास न तो लोहारी का कौशल था और न ही कोई नुस्खा, इसलिए वह अस्थायी रूप से वहां नहीं जा सका। ये स्पष्ट था कि सामग्री पूरी नहीं थी। कुछ सामान्य सामग्री बाहर से खरीदी जा सकती है, लेकिन मुख्य सामग्री समान नहीं हो सकती। इस बार जब वह खजाने की तिजोरी में दाखिल हुआ तो वह देख सका कि क्या उसे कुछ विशेष हथियार बनाने का कौशल या डेन प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है। ईमानदारी से कहूं तो उसे अंधेरे भूतों की कारीगरी और कीमियागर कौशल का ज्यादा अनुभव नहीं था। वह थोड़ा उत्सुक था। अगर उसे मौका मिले तो वह इसे आजमा सकता है। अब चूंकि वह संत स्तर तक पहुंच गया है, इसलिए उसे कुछ बुनियादी ज्ञान जल्दी ही मिल जाना चाहिए। उसे ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं के सभी कौशल सीखे और कुछ नया सृजन किया। भले ही यह कोई अंधकार में प्रेत विद्या कौशल ही क्यों न हो, वह इसे सीख लेगा। वांग टेन के लिए प्रकाश और अंधकार की विशेषताएं सिर्फ 2 अलग अलग विशेषताएं थीं। हालांकि अगर वह उन्हें एक साथ मिला देता तो बाकी विशेषताओं से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अतीत में उससे अंधकार में शक्तियां पसंद नहीं थीं, लेकिन जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया, यह विकर्षण धीरे धीरे गायब हो गया। एकमात्र नुकसान ये था कि वह दूसरों के सामने अपनी डार्क फोर्स का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। इससे बहुत बड़ा हंगामा मच जाता। बेशक इस अपव्यय का मतलब यह नहीं था कि वह डार्क फोर्स के खिलाफ सतर्क नहीं था। उसे अभी भी सतर्क रहना था जब उसे इसकी आवश्यकता थी। हालांकि जब उसे इसका उपयोग करने की आवश्यकता होती तो वह इसका उपयोग करता और जानबूझकर इससे बचता नहीं। अब वांग टेन का रवैया ऐसा था। वह इसे स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा था। इस समय रक्त देवता क्लोन खजाने की तिजोरी के दूसरे स्तर पर टहल रहा था। उसने एक एक करके विशेषता बुलबुले को स्कैन किया और जमीन पर कई विशेषता बुलबुले देखे। उसने उन्हें उठाया, रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे की विशेषताओं को ऊपर उठाया। जैसे जैसे वह दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता गया, खजाने का स्तर और भी ऊंचा होता गया। धीरे धीरे शैतान टाइटन स्तर के खजाने दिखाई देने लगे। चमकदार रोशनी और अत्यंत सघन बलाभा ने वांग टेन को भी चकित कर दिया, जिसने कई खजाने देखे थे। यह अफसोस की बात है कि मैं केवल एक शैतान टाइटन स्तर का खजाना ही चुन सकता हूं। वांग टेन ने दया से अपना सिर हिलाया। हालांकि शैतान टाइटन स्तर का खजाना प्राप्त करना पहले से ही रक्तपुत्र के लिए एक बड़ी सुविधा थी। अन्य पिशाच प्रतिभाएं ईर्ष्यालु और जलनशील होंगी। वे इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते थे। वांग टेन गंभीर हो गया। उसने रक्त देवता क्लोन के माध्यम से खजाने को देखा। अपने माध्यमिक व्यवसायों में अपने संत स्तर की महारत के साथ वह इन शैतान टाइटन स्तर के खजाने को पहचानने में सक्षम था। हाँ, अचानक वांग टेन ने धीरे से सांस ली, जैसे कि उसने कुछ खोज लिया हो। उसकी नजर एक खजाने पर पड़ी। यह एक टूटा हुआ हथियार था। एक शैतान टाइटन स्तर का हथियार, जो कि एक दिव्य हथियार था।
दूर से देखने पर एक प्राचीन और विचित्र आभा का एहसास हो सकता था। टूटा हुआ हथियार गहरे लाल रंग का था और उस पर खून के धब्बे थे। ये डिस्प्ले कैबिनेट में तैर रहा था और एक ऊर्जा ढाल द्वारा अवरुद्ध था। रक्त देवता क्लोन ने इसे केवल चलने के बाद ही देखा। इसकी सतह पर गहरे लाल रंग के पैटर्न थे। ये संभवतः प्राचीन डाक पैटर्न और प्राचीन रक्त टैटू का संयोजन था। ऊर्जा ढाल के माध्यम से भी कोई भी अंधेरे और रक्त की शक्ति को महसूस कर सकता था। ये टूटा हुआ हथियार पिशाच के अंधेरे प्रेत के लिए अत्यंत उपयुक्त था। अन्य अंधेरे प्रेत इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आखिरकार केवल पिशाचों के पास ही खून की बदबू होती है। दुर्भाग्य से ये पहले से ही क्षतिग्रस्त था और केवल टुकड़े ही बचे थे। वह ये भी नहीं बता सका कि यह कौन सा हथियार था। हालांकि वान टेन को जो अजीब लगा वह टूटा हुआ हथियार नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर बिखरे हुए विशेषता बुलबुले थे। वान टेन को आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि कुछ प्राचीन कलाकृतियां विशेषता बुलबुले गिराती होंगी। आखिरकार उसने अतीत में ऐसी कई स्थितियों का सामना किया था। ये स्पष्ट था कि यह टूटा हुआ हथियार उनमें से एक था। लेकिन जब वह ऊर्जा कवच के सामने खड़ा हुआ तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। गुण बुलबुले ऊर्जा ढाल द्वारा अवरुद्ध थे। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अंदर नहीं जा सका। क्या पिशाचों को इतना सख्त होना पड़ता है? वान टेंग असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपने सामने टूटे हुए हथियार को देखा और बस उसे ही देखता रह गया। यदि आप इस हथियार की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो आप ऊर्जा ढाल को निष्क्रिय करने के लिए रक्तपुत्र टोकन का उपयोग कर सकते हैं। जागना की आवाज अचानक रक्त देवता क्लोन के कान के पास गूंज उठी। रक्त देवता क्लोन ने कुछ सोचा और तुरंत रक्तपुत्र टोकन निकाला। उसमें से रक्त लाल चमक निकली और ऊर्जा कवच में विलीन हो गई। एक भिनभिनाने वाली आवाज हुई और ऊर्जा कवच खुल गया। भीतर से एक शक्तिशाली दुष्ट और खूनी आभा बाहर निकली जो अपने साथ एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति लेकर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन अंधकार में उपस्थिति उसके सामने प्रकट हो गई हो और इस टूटे हुए हथियार से पुनर्जीवित हो गई हो। रक्त देवता क्लोन गंभीर हो गया और अनियंत्रित रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसने हिंसक आभा का विरोध करने के लिए तुरंत अपने रक्त देवता काया को सक्रिय कर दिया। उसी समय वान टेन के मन में 9 खजाने वाला शिवालय चमक उठा और उसने भयानक अंधेरे चेतना को अवरुद्ध कर दिया। फिर उसने आश्चर्य से टूटे हुए हथियार को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। यह एक टूटा हुआ हथियार था लेकिन इसमें बहुत शक्तिशाली इच्छाशक्ति थी। ये टूटा हुआ हथियार कहाँ से आया? उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उन्हें इसे सील करने के लिए ऊर्जा ढाल का उपयोग क्यों करना पड़ा। अगर वे इस शक्तिशाली बल को बिना किसी डर के खजाने की तिजोरी में घुसने देते तो इससे नुकसान होता और दूसरे खजानों पर भी असर पड़ता। ये प्रभाव कुछ समय में तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कुछ खजाने अपनी विशेषताएं खो देंगे। वान टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और विशेषता बुलबुले को उठा लिया। आदिकालीन अंधकार चेतना 1000, आदिकालीन अंधकार चेतना 1200, आदिकालीन अंधकार चेतना 1300। अल्पविराम धमाका। विशेषता बुलबुले वान टेन के दिमाग में विलीन हो गए। उसके दिमाग में तुरंत एक भयानक छवि उभरी। उसका दिमाग चक्कर खा रहा था। यह सुनामी की तरह था। यह एक युद्ध का मैदान था, प्राचीन, दुखद, रक्तरंजित। युद्ध के मैदान में अनगिनत टूटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। लाशों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। सभी तरह के हथियार जमीन में घुसे हुए थे। झंडे हवा में लहरा रहे थे। एक विशालकाय आकृति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच टाइटन की तरह खड़ी थी। इससे एक मोटी काली आभा निकल रही थी। केवल इसकी लाल आंखें ही प्रकाश के स्तंभों की तरह आकाश को चीरती हुई सीधे ब्रह्मांड में जा रही थी। इसे सीधे देखना असंभव था। गर्जन। एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। उस विशाल काले प्रेत ने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी जिसने पूरे आकाश को भर दिया। इस आभा के दबाव में ब्रह्मांड के सभी तारामंडल एक एक करके फट गए। आकाशगंगा टूट गई और अनगिनत खगोलीय पिंड धूल में बदल गए। ये प्रलय जैसा था। इस उपस्थिति की व्यापक शक्ति के तहत सब कुछ अस्तित्वहीन हो गया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया अंधकार में डूब गई है। युद्ध के मैदान में टूटे हुए अंग, हड्डियां और हथियार सब चूर चूर हो गए। केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही बचे थे। जमीन में गहरे गड़े एक गहरे लाल रंग का टूटा हुआ हथियार पड़ा था। उससे हल्की सी चमक निकल रही थी। उसने भयावह उपस्थिति को देखा और ऐसा लगा जैसे उसने उस क्षण को रिकॉर्ड कर लिया हो। उसके बाद कई सालों तक पूरा युद्ध क्षेत्र एक दबंग आभा से भरा रहा। ऐसा लग रहा था कि यह अंधकार में इच्छाशक्ति से घिरा हुआ है और खत्म नहीं हो सकता।
जहां तक टूटे हुए हथियारों की बात है, वे धीरे धीरे डार्क फोर्स के प्रभाव में आकर दूषित हो गए, जिससे वे और भी अधिक जादुई हो गए। छवि अचानक रुक गई। वान टेंग ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से केंद्रित हो गईं। वह अचंभित था। यह क्या है? यह इतना भयानक आभा कैसे छोड़ सकता है? उसने गहरी सांस ली और उसे यह अविश्वसनीय लगा। इस भयावह उपस्थिति ने उसे एक डरावने काले भूत की याद दिला दी। हे तियान। जी हाँ, ये हे तियान नामक वह अंधकार में प्रेत ही था जिसने सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के नीचे की सील तोड़ी थी। वान टेंग ने कई शक्तिशाली अंधेरे भूत देखे थे, लेकिन हे तियान ही एकमात्र ऐसा था जिसकी तुलना छवि में भयावह उपस्थिति से की जा सकती थी। यहाँ तक कि उसने जो शैतान देवता देखे थे, वे भी उसके सामने कुछ नहीं थे। डार्कलैंड वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघों से भरा है। वान टेंग गंभीर हो गया। जब उसने सोचा कि हे तियान डार्कलैंड में सबसे शक्तिशाली उपस्थितियों में से एक है, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके बराबर कोई और भी है। यह एक बहुत बड़ी उत्तेजना थी। ऐसे शक्तिशाली अंधेरे प्रेतों के सामने क्या प्रकाश गुट के पास जीतने का मौका था? किसी कारण से यह विचार वान टेंग के मन में आया। वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। वह हमेशा आत्मविश्वासी रहा था। हालांकि जैसे जैसे वह मजबूत होता गया और उच्च स्तरों के संपर्क में आया, उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। वह जितना अधिक शक्तिशाली होता गया, उतना ही अधिक सम्मानीय होता गया। सांस। उसने गहरी सांस ली और उसे धीरे धीरे छोड़कर शांत हो गया। डरने की कोई बात नहीं है। प्रकाश गुट में भी शक्तिशाली उपस्थिति होनी चाहिए। वे अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। वान टेंग की निगाहें चमक उठीं। उसका दिल धीरे धीरे दृढ़ होता गया। कुछ भी असंभव नहीं था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वह किसी प्राचीन दृश्य से क्यों भयभीत होगा? आदिकालीन अंधकार चेतना 3500/10,000 प्रथम श्रेणी। वान टेंग ने विशेषताओं वाले बोर्ड पर नजर डाली और फिर से खुश हो गया। तो क्या हुआ अगर यह आदमी डार्कलैंड का एक प्राचीन दुर्जय योद्धा था? उसे फिर भी उस आदमी से विशेषताएं मिलेंगी। ये प्राचीन अंधकार में प्रेत निस्संदेह अत्यंत शक्तिशाली था। इसकी आभा सामान्य अंधकार में प्रेत की आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वान टेंग के दृष्टिकोण से इच्छा की यह शक्ति उनकी आदिम चेतना और अडिग लीटिंग युद्ध चेतना के बराबर थी। ये सिर्फ एक अंधकार में चेतना नहीं थी, इसमें एक प्राचीन चेतना भी थी। ये वान टेंग की आदिम चेतना के समान थी। जब उसने अपने सामने टूटे हुए हथियार को देखा तो उसकी नज़र तीव्र हो गई। वह वहां से जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ देर और इंतजार किया और उससे 3 बार विशेषता बुलबुले बनाए। उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि कोई विशेषता बुलबुले नहीं गिर गए। कितनी अफसोस की बात है। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और फिर से विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। आदिकालीन अंधकार चेतना 6500/10,000 प्रथम श्रेणी। इस समय उसकी आदिम अंधकार चेतना 6500 अंक तक पहुंच चुकी थी। वह जल्द ही दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। इस आदिम अंधकार चेतना के साथ मैं इसका उपयोग प्रतिशोध के लिए कर सकता हूं जब मैं एक अंधेरे प्रेत की आभा का सामना करता हूं। वान टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और मन ही मन आश्चर्य करने लगा। अतीत में जब वह अंधेरे प्रेतों की आभा का सामना कर रहा था, तो वह केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था और जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता था। ये निराशाजनक था। अब इस आदिम अंधकार चेतना के साथ आइए देखें कि कौन अपनी आभा से उसे दबा सकता है। लेकिन इच्छाशक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। उसे कम से कम तीसरे या चौथे नंबर पर तो होना ही था, नहीं तो वह बेकार हो जाएगी। चलो देखते हैं कि क्या कोई अन्य हथियार हैं जो इस आदिम अंधेरे चेतना विशेषता को गिरा सकते हैं। रक्त देवता क्लोन ने अपने चारों ओर देखा, अन्य प्राचीन हथियारों की तलाश में। दुर्भाग्यवश लंबे समय तक खोज करने के बाद भी वह इस आदिकालीन अंधकार चेतना वाला कोई अन्य हथियार नहीं खोज सका। वान टेंग ने बेकाबू होकर आह भरी। वह जानता था कि ऐसे हथियार जो आदिम चेतना को पीछे छोड़ सकते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी वह निराश था। कोई बात नहीं, मैं बहुत लालची था। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। गुण बुलबुले व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना एक वरदान है। उसे बहुत अधिक नहीं मांगना चाहिए। हालांकि अभी तक वह केवल प्रथम श्रेणी ही प्राप्त कर पाया था, परंतु उन लोगों की तुलना में जो प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं कर पाए थे, अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था। हर कोई इस प्राचीन चेतना को समझ नहीं सकता। वह पहले से ही भाग्यशाली था।
दूसरी तरफ रक्त देवता क्लोन के चले जाने के बाद जागना टूटे हुए हथियार के सामने प्रकट हुई और उसकी थोड़ी को छुआ। ये रक्तपुत्र इस हथियार की इच्छा शक्ति को समझता हुआ प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है कि आखिर में उसे कुछ मिला या नहीं। अतीत में यहाँ की आदिम अंधकार चेतना ने कई प्रतिभाओं को आकर्षित किया था, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया। मुझे उत्सुकता है कि क्या वह ऐसा कर सकता है। रक्त देवता क्लोन इधर उधर टहलता रहा। हालांकि उसे कोई भी टूटा हुआ हथियार नहीं मिला जिसमें आदिम चेतना हो, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यहाँ के सभी खजाने खास थे। उनमें अंधकार में विशेषताएं थीं और वे प्रकाश गुट के खजानों से पूरी तरह अलग थे। लेकिन उसे किसी भी खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उसने एक खजाना देखा तो वह रुक गया। उसके रक्तदेव का शरीर अनियंत्रित रूप से कंपन करने लगा। उसके शरीर का रक्त बेचैन होने लगा। क्या चल रहा है? रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। उसने आश्चर्य से प्रदर्शन पर रखे खजानों को देखा। वह हैरान था। क्या इसका कारण ये हो सकता है? लेकिन यह क्या है? शराब की बोतल या पानी की बोतल? उसने अपने सामने पड़े खजाने को देखा और गहरी सोच में डूब गया। ये शराब का जार, चलो इसे अभी शराब का जार ही कहते हैं। यह अभी भी पिशाच विशेषताओं से भरा हुआ था। ये गहरे लाल रंग का था और बर्तन का शरीर बहुत ऊंचा था। कुर्सी कम से कम 1/3 ऊंचाई की थी। ये थोड़ा अजीब लग रहा था। बर्तन के शरीर पर तरह तरह के पैटर्न उकेरे गए थे। इससे एक अजीब और प्राचीन आभा पैदा हो रही थी। हालांकि वांग टेंग ने इन पैटर्न की तारीफ करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी चमगादड़, कौवे, खूनी सांप और अन्य जीवित प्राणी थे। उनकी खूनी लाल और ठंडी आंखें हर किसी को घूर रही थीं जो उन्हें देख रहा था। वे अभद्र लग रहे थे। ये पहली बार था जब रक्त देवता क्लोन ने तिजोरी में ऐसा खजाना देखा। शराब के एक जार में ऐसी क्या खास बात थी? इसके अलावा शराब का जार पीछे की तरफ रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां धूल का ढेर लगा हुआ है। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये चीज रक्त देवता काया को सक्रिय कर सकती है। देवोआ स्पेस में वांग टेंग ने रुचि के साथ अपनी थोड़ी को छुआ। कुछ देर तक जार के सामने खड़े रहने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि यह जार ही वह चीज थी जिसने रक्त देवता काया को सक्रिय किया था। उसने रक्त देवता क्लोन से रक्तपुत्र टोकन निकालने और उसके सामने ऊर्जा कवच को निष्क्रिय करने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि इस जार में क्या खास बात है। रक्तपुत्र टोकन के प्रकट होने के साथ ही ऊर्जा कवच खुल गया और एक बुरी, भयानक और प्राचीन आभा फैल गई। ये रक्तसार केतली है। इसे संत स्तर के लोहार ने बनाया है और इसे संत स्तर की कलाकृति माना जा सकता है। हालांकि इसका कार्य, ये शराब का बर्तन, खैर मेरा मतलब है, इस रक्तसार केतली का उपयोग कुछ विशेष ऊर्जा को शुद्ध करने और इसे शुद्ध बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके प्रभाव बुरे नहीं हैं। बेशक इसका उपयोग किसी की शक्ति को शुद्ध करने के लिए भी किया जा सकता है। ये किसी की साधना के लिए फायदेमंद है, खासकर कम साधना वाले लोगों के लिए। जागना की आवाज फिर से क्लोन के कान के पास सुनाई दी। ब्लड एसेंस किटल। ब्लड गॉड क्लोन का दिल धड़क उठा। किसी कारण से उसे लगा कि जागना की आवाज थोड़ी अजीब थी। क्या यह एक भ्रम था या फिर रक्तसार केतली के बारे में कुछ अजीब बात थी? उसने सोचा नहीं था कि अगर ब्लड एसेंस किटल इतना अच्छा था तो उसे यहाँ छोड़ दिया जाएगा। बाकी लोग बेवकूफ नहीं थे। ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है ना? रक्तदेव क्लोन ने कुछ सोचा और शांति से पूछा। जागना एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने आवाज संचारण का उपयोग जारी रखा। उसकी आवाज में आश्चर्य की झलक थी जब उसने कहा, जैसा कि रक्तपुत्र से उम्मीद थी। आप एक नज़र में समस्या देख सकते हैं। हालांकि ब्लड एसेंस किटल ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है, लेकिन इसकी खपत कम नहीं है। ओह, मुझे विस्तार से बताओ, रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। जागना ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। उदाहरण के लिए, यदि आप रक्तसार केतली में ऊर्जा की 10 धाराएं डालते हैं, तो उनमें से 5 बह जाएंगी और शेष 5 शुद्ध हो जाएंगी और तुम्हारे द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी। इसके अलावा आपको इस बात की कीमत चुकानी होगी कि आप कितनी ऊर्जा शुद्ध करना चाहते हैं। रक्तसार केतली को पोषण की आवश्यकता है। रक्त देवता क्लोन जानता था कि रक्तसार केतली के बारे में कुछ अजीब था, लेकिन फिर भी वह जागना की व्याख्या सुनने के बाद कोसने से खुद को रोक नहीं सका। पागल, क्या आपको इतना काला दिल होना जरूरी है? उसने इसमें ऊर्जा की 10 धाराएं डालीं और 5 धाराएं चली गईं। यह आधी शक्ति खोने के बराबर था। यहां तक कि एक शैतान टाइटन भी इसका सामना नहीं कर पाएगा, है ना? इसके अलावा इसके लिए प्रावधान करने से उनका क्या तात्पर्य था?
क्या ये कोई पूर्वज था? इसे खिलाने की जरूरत थी। मुझे इसे क्या खिलाना चाहिए? रक्त देवता क्लोन ने शिकायत करने की इच्छा को दबाते हुए पूछा। सभी प्रकार के ऊर्जा अयस्क, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इत्यादि। जब तक उनमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है तब तक उनका उपयोग उसे पोषित करने के लिए किया जा सकता है, जागना ने शांति से कहा। क्या आप इसका आधार देखते हैं? इसका उपयोग चीजों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। रक्त देवता क्लोन ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। ये बात निश्चित रूप से एक घोटाला था। जो कोई भी इसे लेगा उसके साथ धोखा होगा। इस समय उसे मुड़कर चले जाने की इच्छा हुई। इसे किसने जाली बनाया? रक्त देवता क्लोन ने असहाय होकर पूछा। ये हमारी पिशाच जाति के इतिहास में एक प्रसिद्ध संत स्तर के लोहार द्वारा बनाया गया है, जिसे जाफोक के कहा जाता है। यदि आप नाम पर गौर करें तो आपको बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। उसे एक बार अपरंपरागत प्रतिभाशाली कहा जाता था। उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं आधी पौराणिक और आधी अजीब हैं। जागना ने लंबे समय तक हिचकिचाहट की। वह अपनी यादों में डूबा हुआ लग रहा था। आधा पौराणिक, आधा अजीब। रक्त देवता क्लोन अवाक रह गया। वान टेन कल्पना नहीं कर सकता था कि किस तरह का लोहार ऐसा कर सकता है। और तो और, वह एक संत स्तर का लोहार था। वह जरूर एक अजीब व्यक्ति होगा। एक साथी संत स्तर के लोहार के रूप में वान टेन जानता था कि दिव्य स्तर का हथियार बनाना कितना कठिन था। संत स्तर के हथियार को किसी अजीब चीज में बदल देने की क्षमता भी एक क्षमता थी। अपने सामने रखे रक्तसार केतली को देखकर दुष्प्रभावों को छोड़कर उसका वास्तविक उपयोग प्रभावशाली था।